जय प्रभु जी की जय गुरुदेव। आज आपके सामने श्री प्रभु जी के चरित्रों में एक घटना लेके आए हैं। आपने सभी ने रामरती देवी का नाम सुना होगा। उन्हीं की ये घटना है। श्री प्रभु जी नेपाल जाने से पूर्व नेपाल की ओर जा ही रहे थे। तब श्री प्रभु जी चलते चलते बिहार के जमुनिया नामक स्थान में पहुँचे। जमुनिया के पास गंगा जी का तट भी है, जमुनिया घाट बोलते हैं। वहाँ पर श्री प्रभु जी कुछ समय के लिए रुके, स्नान आदि कर वहाँ शांति से बैठे हुए थे। इस स्थान से नेपाल की दूरी लगभग 150-200 किलोमीटर है जमुनिया घाट की। तो श्री प्रभु जी जब यहाँ बैठे हुए थे तो अचानक प्रभु जी ने कुछ आवाज़ें सुनी। ध्यान से सुना प्रभु जी ने कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। देखा कि वहाँ एक पिता एक पुत्र है। पुत्र पिता से कह रहा है कि आज मैं इसको मार ही दूंगा, जान से मार दूंगा। पिता ने बोला कि ऐसा हो रहा है कि हम तो अब गांव को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत बदनामी हो रखी है। ये तो इसको मार ही दो या यहाँ से घर छोड़ के चले चलो। इस तरह की चर्चा सुनी। प्रभु जी ने इन दोनों को बुलाया। प्रभु जी ने पूछा कि भाई क्या बात है। दोनों ने बार बार पूछने पर पिता ने कहा कि नहीं बता देते हैं। तो उन्होंने सारी बात बताई कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम है रामरती। सब तरह से चरित्रहीन है, गाँव के आवारा लड़कों के साथ घूमती रहती है, शराब पीती है, हर तरह का दुष्कर्म करती है। और कितने बार उसको समझाया, बोला, मारा पीटा, सब कुछ किया पर वो मानती नहीं। और अब तो गांव वाले भी हम सभी पर हंसते हैं, हमारी बहुत बदनामी है और अब हम ये तो उसको मार देंगे या ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। श्री प्रभु जी ने सारा कुछ सुना। प्रभु जी बोले कि ठीक है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मारना उचित नहीं। वो लड़की है, हत्या का पाप क्यों लेते हो? क्या एक बार तुम अपनी लड़की से मुझे मिलवाओगे? मैं कोशिश करता हूँ, शायद मेरी बात सुन ले। उन्होंने बोला ये सब बेकार है, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में रामरती इधर से ही आएगी, आप बात कर लेना। प्रभु जी बोले अच्छा तुम लोग मत आना हमसे बात, मैं करता हूँ। कुछ ही देर में दूर से रामरती आती हुई दिखाई दी, शराब के नशे में झूमती हुई आ रही थी। वो दोनों पिता पुत्र पास के पेड़ों की झाड़ियों में छुप गए। प्रभु जी बैठे हुए थे, वो निकली। प्रभु जी ने आवाज़ दे के बोला अरे बेटी कहाँ जा रही हो? तुम क्या ऐसी जंगल में इसी वन में रहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करती हो? प्रभु जी की इस प्रकार से मीठी वाणी सुनकर रामरती थोड़ी सी अचंभे में हो गई। अंदर से कुछ शर्मा भी गई, झिझक भी गई कि पता नहीं बाबा जी ने हमको इस तरह से देख लिया, क्या बोलूँ इनको। फिर प्रभु जी बोले कि अरे बेटा झिझको मत, सब बात साफ साफ बताओ। तो रामरती ने सारी बात सच सच बता दी कि बाबा मैं ना तो जंगल में रहती हूँ और मेरे काम सारे बुरे हैं, घर वाले भी पसंद नहीं करते, हम सारे दुष्कर्म करते हैं, शराब भी पीते हैं और ये सब अपनी मौज मस्ती के लिए क्या करते हैं। प्रभु जी ने जब इसकी बाणी सुनी तो प्रभु जी को एक बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसने सारी बात सत्य सत्य बता दी। और प्रभु जी फिर बोलते हैं अच्छा तुमको ये मज़े के लिए जो करती हो, कैसे भी 100 गुना ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा मज़ा तुमको दिलवा दे, क्या ये छोड़ दोगी? वो बोले नहीं बाबा इस बातों पे मुझे भरोसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसी में मज़ा है और किसी में नहीं। प्रभु जी बोले नहीं बिल्कुल है, इससे ज़्यादा मज़ा है। तो रामरती जी ने बोला कि मैं इस बात को नहीं मानूंगी, यदि आप अपनी जनेऊ को पकड़कर सौगंध खाओ तब मानूंगी। प्रभु जी ने जनेऊ पकड़ के सौगंध खा ली और श्री प्रभु जी के ऐसा करने पर रामरती को थोड़ा भरोसा हुआ। और उसके बाद प्रभु जी बोलते हैं कि अच्छा तुमको इसका अनुभव अभी कराते हैं, तुम एक काम करो कि बस मेरे सामने सीधी सी बैठ जाओ और ये शराब की बोतल फेंक दो। उन्होंने फेंक दी
और सामने आसन लगा के बैठ गई। प्रभु जी ने तीव्रतम शक्तिपात किया, तत्क्षण वो समाधिस्थ हो गई, उसके प्राण सहस्रार में चले गए। वो घंटों बैठी रही। प्रभु जी ने फिर उसके घर वालों को बुलाया, कुछ गांव वालों को बुलाया और सबको आज्ञा दी कि देखो, ये रामरती जो कल तक या अभी तक जो थी, अब ये वो रामरती नहीं रही, ये साक्षात दुर्गा हो गई है। इसको अब कोई गांव वाला तंग ना करे और ये इसको कुछ भी कोई ना हिले डुले, कुछ नहीं करेगी। तुम बस एक काम करना। प्रभु जी ने सबके सामने चम्मच से एक एक चम्मच दूध उसको पिलाया और दिखाया गांव वालों को, इस तरह से तुम एक एक चम्मच दूध पिलाना और बस कुछ भी अन्न मत देना, ये ऐसी ही बैठी रहेगी। प्रभु जी बोले कि देखो, जो लोग इस तरह से इसकी सेवा करोगे तो जो भी तुम्हारे मन में इच्छा होगी वो मनवांछित फल तुमको मिलेंगे। रामरती तुमको वरदान भी देगी, सारे तुम्हारे कार्य होंगे। इस तरह से कह के प्रभु जी वहाँ आसपास के जंगलों में 10-15 दिन के लिए चले गए। गांव वालों ने उसी तरह से रामरती के साथ करते रहे, उनका ध्यान रखते रहे। प्रभु जी वापस घूम के आए, फिर देखा रामरती वैसे ही समाधिस्थ अवस्था में बैठी हुई है। प्रभु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभु जी बड़े खुश हो गए। गांव वालों को बोला कि ठीक है, अब तुम इसी तरह से इसकी सेवा करना, इसकी सेवा करने से तुम सबका भी उद्धार होगा। और ऐसा कह के प्रभु जी वहाँ से चल दिए। प्रभु जी नेपाल चले गए। रामरती वहाँ यूं ही बैठी रही। धीरे धीरे करके गांव वालों ने रामरती को डेली दूध पिलाने का कार्य कंटिन्यू किया और बीच बीच में कई लोग अपनी इच्छाएं लेके आते थे और रामरती को वरदान भी दे दिया करती थी। इस तरह से क्या हुआ कि उस क्षेत्र में जहाँ रामरती वो सुनसान जंगल में बैठी हुई थी, उस जगह पर जिन जिन लोगों की इच्छाएं पूरी हुई, उन सब के लिए मंदिर वगैरह बनवा दिए। वहाँ पर रामरती का भव्य मंदिर बना, धर्मशाला बन गई, कुएं बन गए। इस तरह से लोगों ने रामरती का बहुत अच्छा ख्याल रखा। उधर श्री प्रभु जी वहाँ से बंगाल होते हुए और फिर आगे नेपाल चले गए श्री प्रभु जी। और नेपाल से श्री प्रभु जी जब वापस आए और वापस आकर प्रभु जी के मन में आया पुनः रामरती को देखें वो क्या कर रही है। इधर रामरती सारा देख रही थी, तो उन्होंने अपने शिष्यों को आवाज़ दी कि देखो, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, उनको तुम लोग लेके आओ। लोग जो है प्रभु जी को जैसा बताया था उसी स्टेशन पर गए जहाँ जिस गाड़ी से प्रभु जी आने वाले थे। उधर स्टेशन मास्टर ने प्रभु जी को पहले ही उतार लिया और अपने घर ले गया। रामरती की जो शिष्य मंडली थी वहाँ गई, प्रभु जी नहीं मिले, वापस आ गए। बोले कि नहीं गुरुदेव तो दिखे नहीं। तो रामरती ने बोला, अरे वो स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठे हुए हैं। फिर भीड़ गई, भीड़ ने जयकारा लगाया। प्रभु जी ने बोल दिया उसको, स्टेशन मास्टर को, भाई रामरती का मंडल आ गया है, अब तुम मुझे छोड़ दो, विदा करो। तो सभी लोग प्रभु जी को अपने कंधे पे बिठा के जुलूस के साथ में जयकारा लगाते हुए प्रभु जी को लेके आ रहे थे रामरती के स्थान पर। कुछ ही देर में प्रभु जी बोले, अच्छा अब तुम लोग मुझे नीचे उतार दो, रामरती अभी आ रही है, यदि उसको मेरे चरण स्पर्श नहीं हुए तो प्राण त्याग देगी। तो लोगों ने उतारा और जैसे ही देखा कि पीछे से रामरती दौड़ती हुई आ रही थी, बंद नेत्रों से रोती हुई आ रही थी और आकर श्री प्रभु जी के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। प्रभु जी ने बड़ा प्यार किया। फिर प्रभु जी से वो बोली कि चलिए आप स्थान। जैसे ही वो अपने स्थान पे पहुंची, प्रभु जी बोले, अरे रामरती, तुमने यह क्या प्रपंच फैला रखा है? यहाँ तो सुनसान जंगल था, यहाँ तो मंदिर धर्मशाला क्या क्या बन गया। रामरती हाथ जोड़कर बोली, प्रभु जी आज आपके सामने ही मैंने नेत्र खोले हैं। इन 3-4-5 वर्षों में क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, आज ही मैं खुली आंखों से सब देख रही हूँ। प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु जी गांव वालों ने अपनी सारी बातें बताई कि किस किस तरह से रामरती ने वरदान दिए और क्या क्या कृपाओं से उनके कार्य हुए, और उसी कार्य होने की वजह से उन लोगों ने ये दान दिया और इस तरह से ये विकास हुआ।
प्रभु जी 2-4 दिन रुके। प्रभु जी बोलते हैं कि अब मुझे आगे जाना है, आगे और भी कार्य हैं। रामरती फिर रोने लगी। बोले प्रभु जी मैं आपके साथ जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। प्रभु जी बोले नहीं, मेरी आज्ञा है, तुम अपना जप तप ध्यान वैसे ही उसी प्रकार करना और यहीं पर करते रहो और मेरे साथ मत चलो। और जब तुमको लगे कि तुम्हारा इस यहाँ पर रहकर जब ध्यान करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, तब वनों की ओर चली जाना। ऐसा कह के प्रभु जी वहाँ से चल दिए अन्यत्र स्थानों के लिए। रामरती ने प्रभु जी को विदा किया। रामरती उस स्थान पर बैठ के ये अपना ध्यानाभ्यास करती रही, समाधि अभ्यास करती रही। और प्रभु जी के जाने के बाद भी करीब वहाँ पर 15-20 वर्ष तक रामरती रहीं। जब वहाँ वो जो मंदिर धर्मशालाओं में भीड़ ज़्यादा लगने लगी, ज़्यादा लोगों का आना जाना हो गया, तब एक दिन रामरती ने एक वहाँ लीला रची। रामरती ने अचानक, लोगों ने क्या देखा, वो समाधिस्थ बैठी रामरती अचानक एक पत्थर में परिवर्तित हो गई। एक्चुअली रामरती ने ये माया रची कि वो स्वयं वहाँ से चल दी और अपनी जगह पर एक पत्थर नुमा मूर्ति छोड़ गई। लोगों ने ये समझा कि वो रामरती स्वयं पत्थर बन गई और वो मंदिर आज भी है और आज भी लोग उस पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं। वहाँ के गांव वाले जो आजकल उसमें से कुछ लोग आश्रम से आके जुड़े, दीक्षित भी हुए, महाराज जी के समय आके बताया करते थे कि रामरती तो वहाँ दिखती नहीं है वैसे, लेकिन आज भी हम लोगों में से ये मान्यता है और ये हमने पूर्ण सिद्ध मान्यता है, हम लोग करते भी हैं कि जो व्यक्ति 40 दिनों तक लगातार दूध चढ़ाता है तो उसको रामरती दर्शन देती है, चाहे स्वप्न में चाहे सामने, और वो दिखती है आकाश में खड़ी है और वो लोगों को उनका मनचाहा वरदान देती है। ये आज भी घटित होता है। इसी वजह से उस स्थान पर, रामरती के स्थान पर आज भी पब्लिक जाती है दर्शन के लिए और वहाँ पर एक कुछ नियमित समय पे कुछ मेले भी लगते हैं। रामरती जी वहाँ से वनों की ओर चली गई कुछ समय बाद, और वो उनका शरीर प्रभु जी ने ऐसे भूतजयी तो नहीं बनाया था उस समय, लेकिन धीरे धीरे करके वो रामरती ने अपने शरीर को एक दिव्य शरीर में परिवर्तित कर लिया, जो कि अजर अमर हैं। आज भी वो श्री प्रभु जी के साथ नेपाल धाम में हैं, प्रभु जी के चरणों में सेवा किया करती हैं। आज भी वो नेपाल धाम में समाधिस्थ हैं। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।